बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे आपको हेडिंग दिख रही होगी, किसके बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में। सरकार अगर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर बहुत ही रहस्यमयी चीज है। रहस्यमयी बोले तो मिस्टीरियस। कैसे? तो मैं दिखाता हूं कुछ चीज। मान लो कि मैंने H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ करा दिया? पानी के साथ करा दिया, और मैंने देखा कि क्या हो गया, HSO4 का माइनस बन गया और H3O प्लस बन गया। क्या हुआ यहां पर? अगर आप गौर पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि H2SO4 ने H आयन दिया और वाटर ने क्या किया? H आयन लिया। भाई इसने H आयन दिया तभी तो इसमें कन्वर्ट हुआ, और इसने H आयन लिया तभी तो इसमें कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब जो H आयन लेता है उसे हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस बोलते हैं। हां बिल्कुल, कि जो भी स्पीसीज H आयन लेती हैं उन्हें ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाटर इज बिहेविंग लाइक अ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। ठीक है। अब अगर हम पैरेलल में एक दूसरी रिएक्शन लिख दें, फ्लोराइड आयन के साथ पानी को ट्रीट करें, तो हम पाएंगे कि बनता है HF और OH माइनस। मेरे प्यारे सरकारों, यहां जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि क्या हो रहा है भाई, इसने H आयन लिया और इसने H आयन दिया। जो H आयन देता है उसे हम आर्हीनियस एसिड भी बोल सकते हैं और उसे हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड भी बोल सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये चाहे आर्हीनियस एसिड कह दूं फिर भी ये प्रूफ करता है कि वाटर इज बिहेविंग लाइक एसिड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और चाहे मैं कहूं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड तो वो भी प्रूफ करता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वाटर क्या है? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी वाटर एसिड है। अब अगर हम ध्यानपूर्वक देखें प्यारे सरकारों, तो हमने देखा कि वाटर एसिड की भी तरह बिहेव कर सकता है और वाटर बेस की भी तरह बिहेव कर सकता है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 के सारी रिएक्शन इस बात को प्रमाणित कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं कि वाटर इज बिहेविंग लाइक अ बेस। इक्वेशन नंबर 2 की सारी रिएक्शन इस बात को प्रमाणित कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं कि वाटर इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। इसका मतलब कि वाटर एसिड और बेस दोनों तरह से व्यवहार कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। यह बात जानना बहुत जरूरी है। जब वाटर अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रखा जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ बेस। और जब इसी वाटर को आप अपने से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रखेंगे तो यह कैसा बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ एसिड। ठीक है। हमने ये देख डाला कि वाटर क्या होता है। वाटर एसिड की भी तरह बिहेव कर सकता है और वाटर बेस की भी तरह बिहेव कर सकता है। तो आइए हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वाटर के कंसंट्रेशन को देखते हैं। तो देखिए, वाटर एक ऐसी चीज है बच्चों जिसकी जो डेंसिटी होती है ना वो 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब है कि हम जो है अगर 1 ml वाटर ले लें तो उसका वजन कितना होगा? 1 ग्राम होगा। इसका मतलब कि अगर हम 1 लीटर यानी कि 1000 ml वाटर लेते हैं तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिटरी लॉ। अगर 1 ml का वेट कितना है? 1 ग्राम है, मींस द वेट ऑफ 1 ml ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, देन द वेट ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू द 1000 ग्राम। ठीक है। अब कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब किससे होता है? कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब होता है मोलैरिटी से। ठीक है। मोलैरिटी से होता है। अगर मोलैरिटी से है तो जरा देखिए मोलैरिटी होता क्या है बच्चों? मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। ठीक है। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें तो उसमें मास कितना आया है? 1000 ग्राम। और हम जो जानते हैं कि जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में दिया हो तो ऐसी परिस्थितियों में मोल किसके बराबर होता है? मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी कि अगर हम 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 55.5 के बराबर आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यहां से पता लगता है कि 55.5 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमने टोटल कितने लीटर का मास निकाला है? 1 लीटर का। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई
कि वाटर का जो कंसंट्रेशन या जो मोलैरिटी है वो 55.5 आता है। निकाला कैसे हमने, ये आपने जरूर समझा होगा, बट उम्मीद करता हूं कि आप इसे सिर्फ समझे ना, अगर आप इसे ध्यान भी रखें तो और मजा आएगा। धड़ाधड़ धड़ाधड़ पर वैल्यू पुट करके आगे बढ़ते चलेंगे कि जो कंसंट्रेशन होता है पानी का, यानी कि मोलैरिटी, वो कितना होता है 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 लीटर पानी ले लें जिसमें कि 1000 ग्राम पानी अवेलेबल है, तो पानी के जो मोल होते हैं वो कितने होते हैं 1000 ग्राम से जुड़े हुए 55.5। ठीक है, तो प्यारे सरकार अगर हम इतनी चीजें जान लिए तो अब हम वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट को समझना चाहते हैं। हमने सबसे पहले पहली स्लाइड में क्या जाना, सबसे पहले पहली स्लाइड में हमने जाना कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता है। अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वो बेस की तरह बिहेव करता है और अपने से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो एसिड की तरह बिहेव करता है। दूसरे स्लाइड में हमने क्या जाना, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मोलैरिटी ऑफ वाटर, तो हम जाने कि वो कितना होता है 55.5 के बराबर होता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए वाटर जो है बच्चों वो टूट करके क्या प्रोड्यूस करता है, H प्रोड्यूस करता है और OH प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट, सपोज वी आर कंसीडरिंग द वाटर एज अ एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा Ka। और सपोज कि समवन इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं Kb। ठीक है, यानी कि अगर तुम वाटर को एसिड कंसीडर करोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी Ka, A स्टैंड्स फॉर एसिड। और अगर तुम वाटर को बेस कंसीडर करोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kb, B स्टैंड्स फॉर बेस। ठीक है, ओवरऑल में ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे सरकार, ये बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब जरा देखो, हमें यह बात मालूम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन है, जो कि हमेशा बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन के, यानी कि अगर वाटर 1 मोल H आयन प्रोड्यूस करेगा तो 1 ही मोल OH आयन प्रोड्यूस करेगा ना, यानी कि जितना H आयन बनता है पानी के टूटने से उतना ही OH आयन बनेगा पानी के टूटने से। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन आपस में बराबर होता है और ये 10⁻⁻⁷ मोलर के बराबर होता है। काफी छोटी वैल्यू है, जिससे यह बात एहसास होती है कि रूम टेम्परेचर पर पानी टूटता नहीं है, पानी बहुत कम टूटता है। तभी तो इतनी छोटी वैल्यू देखो, 0.10⁻⁷ यानी 0.12345 0.12345 इतना मोल पर लीटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि हमें इस बात का संकेत दे रहा है, इस बात का हमें सिग्नल दे रहा है, हमें इस बात का मैसेज दे रहा है पानी कि मैं रूम टेम्परेचर पर बहुत कम टूटता हूं। और वो बहुत कम वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ मोलर H प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना टूटता है आगे प्रूफ करेंगे, बट इतना कम बनना इस बात का एविडेंस है कि वाटर बहुत कम टूटता है। प्यारे सरकार अगर मैं यहां से लिखूं कि Ka इज इक्वल्स टू Kb इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ और अपॉन कंसंट्रेशन हमने अभी देखा 55.5, 1/55.5 इंटू 10⁻⁻14। इसको फर्दर आगे जाओगे तो आ जाएगा 0.018 इंटू 10⁻⁻14। यानी कि अगर हम कहें कि वाटर का Ka जो कि हमेशा Kb के बराबर होगा वो 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के बराबर होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक है प्यारे सरकार। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो भी बातें मैंने किया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। अगर मैं इसे एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं तो बच्चों 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लिया, क्योंकि वही टेम्परेचर हमारे सिलेबस का पार्ट है, जेई और नीट के। H आयन OH आयन के सदैव बराबर होगा जब वाटर टूट रहा होगा, तो 90 डिग्री पर यह कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर हो जाता है। थोड़ा समझा देता हूं, पानी का टूटना यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोसिएशन, कोई चीज टूट रही है तो हीट लगेगा,
जैसे मान लो बर्फ का टुकड़ा है, तुमने बाहर फेंक दिया, हीट टेम्परेचर ज्यादा है, सूर्य एकदम अपने ताप पे है, तो ऐसी स्थिति में बर्फ टूटेगा, यानी उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। आपने किसी भी चीज को जो टूटना होता है ना, डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पानी टूट रहा है तब HN और OH बन रहा है ना, यानी कि द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा टूटेगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी ज्यादा टूटेगा तो प्रोड्यूस होने वाला HN और OH भी क्या होगा, बट ऑब्वियस से ज्यादा होगा। भाई इसका 1 मोल टूटेगा तो 1 बनेगा, 2 मोल टूटेगा 2 बनेगा, 3 मोल टूटेगा 3 बनेगा, 5 मोल टूटेगा 5 बनेगा। जैसे ही डिसोसिएटेड मोल्स बढ़ेंगे वाटर के, वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ HN और OH भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि कितना टूट रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ HN 10 गुना से बढ़ गया कि नहीं, ये 10⁻⁻6 है, 10⁻⁷ है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 टाइम रिलेटिव टू दिस वैल्यू। भाई कौन वैल्यू किससे कितने गुना बड़ा है, ये जानने के लिए बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो देखो 10 आ गया। ये प्रूफ कर रहा है, मैथमेटिक्स पे फ्रैक्शन प्रूफ करता है। जैसे देखो अगर कहीं लिखा 4/2 तो ये कितना आता है, 2। ये मैसेज दे रहा है 2 कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो जब मैंने बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड किया, 10 आया। ये इस बात का एविडेंस है कि ये जो हमारा क्या है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है, 10 टाइम बड़ा है। इन दिस केस यहां 2 तो यहां 10 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोड्यूस होने वाला HN और OH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोड्यूस होने वाले HN और OH से 10 टाइम ज्यादा है। ज्यादा होना भी चाहिए। अगर मेरे प्यारे सरकारों 10 टाइम ज्यादा है, तो अगर हम इस टेम्परेचर पर निकालना चाहें क्या, KW, तो सॉरी या KA, तो KA इज इक्वल्स टू KB, इट विल बी इक्वल्स टू द 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। जैसे HN जब 10, भाई इसमें पुट करोगे ना, HN 25 डिग्री पे इतना था, 90 पे इतना है, अपॉन 55.5, देन इट विल बिकम 1/55.5 इंटू 10⁻⁻12। न्यूट्रलाइज करोगे इसको और 0.018 इंटू 10⁻⁻12। सो वी कैन राइट हियर 1.8 इंटू 10⁻⁻14। यानी कि वाटर का जो KA है और जो KB है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है किसके, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के। और वही वाटर का KA और KB जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड वी नो वेरी वेल दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। वही 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻14। मींस ये K और KB इस K और KB से 100 टाइम ज्यादा है। कैसे जाना, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करके जाना। मेरे प्यारे सरकारों, अगर इतनी वैल्यू जान गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं वाटर के किसके बारे में, वाटर के बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। चलो एक एक करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर आते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। 2 चीजें जान लेते हैं। चलो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेफ्ट में पढ़ लेते हैं और pKa एंड pKb को राइट में पढ़ लेते हैं। चलो तो देखो, वाटर जो है बच्चों वो टूटता है और टूट करके प्रोड्यूस करता है HN और OH। ठीक है, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन C मान लूं तो ये 0,0। अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लूं तो ये कितना टूटेगा, C अल्फा। अब ये सब चीजें मैंने पीछे आपको सिखा रखी हैं। और था कितना C, तो बचेगा कितना C माइनस C अल्फा। फिर भी अगर जानना चाहते हो तो बता ही देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल। यानी अगर ये अल्फा है, इसको टोटल मोल से अपन क्या कर दें, टोटल मोल से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो मोल्स डिसोसिएटेड आ गया। हम जानते हैं कंसंट्रेशन होता है N/V लीटर, V हो जाए 1 तो कंसंट्रेशन टोटल मोल के बराबर हो जाता है। तो जरा देखो मोल्स डिसोसिएटेड कितना आ गया, टोटल मोल की जगह क्या पुट करोगे, C और अल्फा, यानी कि टूटा हुआ मोल कितना आ गया, C अल्फा। तो जब भी कभी कंसंट्रेशन C हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तो वो चीज कितना टूटेगी, C अल्फा टूटेगी। थी कितनी, C, टूटी कितनी, C अल्फा, तो बची कितनी, C माइनस C अल्फा। इसके 1 से इसका बनता है 1, तो इसके C अल्फा से इसका कितना बनेगा, C अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, C अल्फा। अब देखो हम जानते हैं कि H आयन
जो कि हमेशा OH के बराबर है। ये किसके बराबर है? C अल्फा, और ये कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके बराबर है? 10 रेज टू द पावर -7 के। अब टेम्परेचर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम अल्फा क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -7 अपॉन C। 10 की पावर -7 अपॉन C कितना है? 55.5। ये 0.018 इंटू 10 की पावर -7 या 1.8 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा। और अगर कोई परसेंटेज अल्फा निकाले तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दिस विल बिकम 1.8 इंटू 10 की पावर -7%। देखिए इतना छोटा वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं आ गया, बहुत ही ज्यादा छोटा आ गया है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, जो कि ये प्रमाणित करता है, प्रूफ करता है, एविडेंस देता है कि वाटर टूटता नहीं है, वाटर बहुत ज्यादा कम टूटता है। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला हमने कितने डिग्री पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सिमिलरली वैसे ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं कब? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए टेम्परेचर का खेल जानना बहुत जरूरी है। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? C अल्फा, जो कि H का कंसंट्रेशन है, जो कि बराबर होगा OH के। ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड 10 की पावर -6 हो जाता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 अपॉन कंसंट्रेशन 55.5, ये कितना हो जाएगा? 0.018 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 1.8 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -6। तो जरा देखें ये वाली वैल्यू इससे, ये वाली वैल्यू इससे 10 गुना बड़ी है। कैसे पता लगा? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। यहां से हमने जाना किसके बारे में? वाटर के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। प्यारे बच्चों और बहुत बेहतरीन सी बात आपको बता देता हूं, आओ इसी बोर्ड को यूटिलाइज करते हैं इतनी दूरी को। देखो सरकारों, अगर हम इसको दो हिस्सों में बांट दें, चलो एक बना देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बना देते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर Ka बराबर Kb कितना आया? 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये देख लीजिए फटाफट, दिस ये 1.8 इंटू 10 की पावर -16, और 90 डिग्री पर Ka बराबर Kb किसके बराबर है? 1.8 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, अब जरा लॉग ले दो डायरेक्ट, तो लॉग Ka बराबर होगा किसके? लॉग Kb के, और ये बराबर किसके हो जाएगा? इसका लॉग लेगो तो लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस n, तो प्लस लॉग 10 की पावर -16। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग Ka बराबर हो जाएगा लॉग Kb के। ठीक है, और ये किसके बराबर? रुको थोड़ा स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा, देखता हूं शायद स्लाइड में मैंने वैल्यू बना रखी, आगे नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करता, डोंट वरी, नहीं तो थोड़ा चिड़िया का टांग हो जाएगा, साफ साफ नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ गई किसके बारे में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, तो हम KW, अच्छा रुको एक फ्रेश पेज लेते हैं, ये लेते हैं। देखो यहां हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर का Ka और Kb क्या वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं pKa में। चलो मान लो हमने दो हिस्सों में इस बोर्ड को बांट दिया, और हमने लेफ्ट हैंड साइड पर टेम्परेचर कंसीडर कर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और राइट हैंड साइड पर टेम्परेचर कंसीडर कर लिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जरा बच्चों देखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Ka बराबर आया है किसके? Kb के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 के। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर Ka बराबर आया है Kb के, ये बराबर है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 के। चलो अच्छी बात है। अब जरा देखो दोनों तरफ का लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग Ka, ये बराबर हो जाएगा किसके? लॉग Kb। और हमें मालूम होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m इंटू लॉग n किसके बराबर होता है? लॉग m प्लस n के। तो यहां हम ले देंगे चलो log 1.8 into 10 raised to the power -16. Suppose this one is m and this one is n. तो जरा देखो log Ka ये बराबर होगा किसके? log
के बी के log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हो, log k a इज इक्वल्स टू log के बी इज इक्वल्स टू, इसको सामने ले आओ जरा तो -16 और प्लस log 1.8, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log के ए माइनस log के बी इज इक्वल्स टू 16 माइनस log 1.8। अब देखो कहीं भी लिखा है माइनस log ऑफ के ए तो हो जाएगा पी के ए, कहीं लिखा है माइनस log ऑफ हाथी तो हो जाएगा पी हाथी, कहीं लिखा है माइनस log ऑफ बकरी तो हो जाएगा पी बकरी, कहीं लिखा है माइनस log ऑफ बकवास तो हो जाएगा पी बकवास, कहीं लिखा है माइनस log ऑफ एच आई एन तो हो जाता है पी एच। तो यहां जो माइनस log ऑफ के ए है उसे हम पी के ए बोल सकते हैं और इसे हम क्या बोल सकते हैं, पी के बी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस log 2 की वैल्यू सबको मालूम होती है कितनी, 0.3, तो log 1.8 log 2 से थोड़ा छोटा होगा and is equals to the I think 2.25, so this value will becomes 15.75। this is very important data regarding water कि pKa जो पानी का होता है वो pKb के बराबर होता है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 15.75 होती है। प्यारे सरकार अगर यहां सब कुछ लेके चलेंगे तो लास्ट में यही बनेगा ना, देखो pKa is equals to pKb, सिमिलर प्रोसेस। अब इतना इसमें कर लेना, कितना हो जाएगा 14 माइनस log 1.8, सपोज 14 log the value of log 1.8 is equals to 0.25, so it will become 13.75। तो pK और pKb हमेशा एक हो ये जरूरी, सॉरी pK pKb बराबर होंगे बट हमेशा एक ही वैल्यू आए ये जरूरी नहीं है, because they are temperature dependent। if we are calculating the pKa and pKb at 25 degree centigrade then it is equals to 15.75। simultaneously if we are calculating the value of pKa and pKb at 90 degree centigrade then it is 13.75। तो उम्मीद करता हूं प्यारे सरकारों को ये समझ में आया होगा, जबरदस्त सी बात है। अब अगर इतनी बात तुम पानी के बारे में सीख गए, क्या क्या तुमने सीखा कि पानी जो है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, डिपेंड करता है कि किसके साथ है, यानी एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अब दूसरे में तुमने देखा इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, तीसरे में तुमने देखा कि इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, चौथे में तुमने देखा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग टेम्परेचर पे कितना होता है, पांचवा पॉइंट मैंने तुम्हें दिखाया कि इसके pKa और pKb की वैल्यू कितनी होती है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे सरकारों और आपको बहुत मस्त बात बताएंगे वाटर का, व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट। बच्चों देखो घबराना नहीं है, पानी जब टूटता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, HIN और OHN, तो इसका K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब जरा रिलैक्स रखो, देखो जरा अल्फा की वैल्यू कितनी आई भाई लोगों, 1.8 इंटू 10 की पावर -9, कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, यानी कि 1.8 से पहले 8-9 बार हमको क्या लगाना है, 0 डेसिमल लगा के, यानी पानी बहुत कम टूटता है। जरा एक उदाहरण ले लेता हूं, मान लो मैं 10,000 रुपए लेके आपके साथ पार्टी करने गया और मैं एक कंजूस टाइप का आदमी हूं, जैसा कि मैं हूं नहीं, मान लीजिए ऐसा अगर मैं आपके साथ गया और मैं सोच रहा हूं कि सारा पैसा आपका खर्च करवा दूं। अब मान लो आपने मान लो पूरा पार्टी का 20,000 रुपए बिल आपने दे दिया। अब टिप देने की बारी आई तो मैंने कहा लो भाई मैं दे देता हूं, मैंने निकाल के 10 रुपया दे दिया। इतना ज्यादा कंजूस आदमी हूं सपोज करो, तो था कितना 10,000, उसमें से बहुत कम टूटा 10 रुपए, बचा कितना 9,990 रुपए बचा, 9,990 रुपीज बचा। ठीक है, अब जरा देखो ये लगभग 10,000 है कि नहीं, यानी अगर किसी चीज में बहुत जरा सा तोड़ा जाए तो लगभग उतना ही रहता है कि नहीं रहता है, बट ऑब्वियस है कि लगभग उतना ही रहता है। तो जरा देखें वाटर जो है उसकी अल्फा वैल्यू बहुत कम है। अब अगर अल्फा वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम टूटता है, बहुत कम टूटता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि टूटता बहुत कम है ना। जब टूटेगा बहुत कम तो जितना पहले था उतना ही टूटने के बाद रहेगा, क्योंकि बहुत कम टूटा है यार, समझा तो होगा ना भाई। अब यहां जरा देखो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O
ये किसके बराबर हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ HIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको KW बोलते हैं। किसके बराबर होता है? HIN और OHN के। इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। तो जरा गौर पूर्वक देखना और इसके डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले डिसोसिएशन रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए हम फिक्स कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और ये सब हम कब पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे, तो इसको भी फिक्स कर देंगे एंड एट इक्विलिब्रियम। जो इतना नहीं बोलेगा वो जो है चालू आदमी नहीं कहलाएगा, वो तो सरफेसियल आदमी कहलाएगा। देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम। अब आगे जरा देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HIN एंड OHN, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HIN एंड OHN। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एक सेकेंड रुकिएगा, multiplication of concentration of HIN and OHN is called KW, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्या कि इक्विलिब्रियम पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो HIN और OHN का मल्टीप्लिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। अब जरा देखो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई KW निकाल रहा है जो कि किसके बराबर होता है? HIN मल्टीप्लाइड बाई OHN। ठीक है, अगर ये इसके बराबर होता है तो HIN कितना होता है? 25 पे 10 की पावर -7, OHN भी 10 की पावर -7, तो इट विल बिकम्स 10 की पावर -14, मीन्स वैल्यू ऑफ KW इज इक्वल टू 10 की पावर -14। अगर हम इसी को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पढ़ें तो KW क्या हो जाएगा? HIN इंटू OHN। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर HIN कितना होता है? इट इज 10 की पावर -6, ये भी 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? -12। तो KW 10 की पावर -12 होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और KW 10 की पावर -14 होता है कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक है। अब बच्चों जरा आगे चलो, अगर मैं लिखूं कि KW इज इक्वल्स टू HIN इंटू OHN, ठीक है, और मैं लिख दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना है? 10 की पावर -14, पीछे आपने देखा। और यही चीज 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना आया बच्चों? HIN इंटू OHN को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -12। ठीक है, दोनों तरफ का आप लॉग ले दो। लॉग लोगे तो लॉग ऑफ HIN मल्टीप्लीकेशन में तो सीधे लिख दो प्लस log of OHN, because we know that log m into n is always equals to log m plus n, is equals to log of 10 की पावर -14। इसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं log of HIN is equals to प्लस log of OHN, अब ये सामने आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है -14 log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि सेम बेस पर किसी भी log की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस लॉग ऑफ HIN ये बराबर और सॉरी ये प्लस है, और इसे मैं माइनस लॉग ऑफ OHN लिख सकता हूं। भाई प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं। ये बराबर हो जाएगा किसके? 14 के। तो माइनस लॉग ऑफ HIN को PH बोलते हैं और माइनस लॉग ऑफ OHN को POH बोलते हैं। ये अगर 14 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन का जो pH और प्लस POH होता है वो 14 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम यहां निकालें तो सिमिलर प्रोसेस से जाएंगे तो pH और POH किसके बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी वाटर के रिगार्डिंग। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बच्चे को लगता है कि अगर हम KW की वैल्यू, अगर हम इसमें एसिड डाल दें, एसिड, तो एसिड डालेंगे तो HIN बढ़ेगा,
और एच बढ़ेगा तो बच्चे को लगता है KW बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज KW इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लुक, जैसे ही तुम एच डालोगे रिएक्शन रिवर्सिबल चली जाएगी, यानी एच जो तुम डालोगे तुम्हें लग रहा है कि वो बढ़ेगा, बट वो कहाँ चला जाएगा, वापस ली चैटलेट प्रिंसिपल से। तो ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी चीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डेप्थ में मैंने आपको पढ़ा रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। तो याद रखें, इस तरह का धोखा अगर आपके जीवन में आए कि इसमें एसिड डाल देते हैं या थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं, तो KW की वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। KW की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब तक कि क्या ना बदला जाए, जब तक कि टेम्परेचर ना बदला जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि टेम्परेचर बदलने पर KW की वैल्यू सर जी कितनी होगी, चेंज होकर के क्या आ जाएगी। तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं। देखें, आपको मैंने पीछे वैन हॉफ इक्वेशन बता रखा है कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहीं पुट कर दो log KW2 अपॉन KW1 इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. This is the direct relation between the temperature and ionic product. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, लोगों को ये तो मालूम रहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन होता है, बट उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि टेम्परेचर के बदलने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलेगा। मान लो कि कोई कहे कि टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो वो भी तब भी फंक्शन हुआ। कोई कहे टेम्परेचर घटा देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो भी फंक्शन हुआ। कोई कहे टेम्परेचर घटा देता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है, तो भी फंक्शन हुआ। यानी कि किसी भी तरह से अगर वो टेम्परेचर से डिपेंडेंसी दिखा रहा है तो फंक्शन है। इससे एग्जैक्ट बात थोड़ी पता लग रही है। जैसे मान लो मैं कहूं टेम्परेचर को मैंने 2 गुना कर दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा, या कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ये इससे थोड़ी पता लगता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसके लिए हमें डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशंस मालूम होने चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं जान सकते कि टेम्परेचर में चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा। इसको जानना है तो हमें वैन हॉफ इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूं कि इसको मैंने बहुत डेप्थ में केमिकल इक्विलिब्रियम में डिलीवर कर रखा है। आप यहां इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। तो मेरे प्यारे सरकारों, ये बात रही कुछ बेसिक पानी के बारे में। तो कंक्लूजन पे आ जाएं अगर, तो कंक्लूजन क्या क्या निकला। सबसे पहली स्लाइड से कंक्लूजन निकला कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। दूसरे स्लाइड पे आ जाए तो कंसंट्रेशन हमने निकाला विच इज मोलैरिटी इज 15.5। तीसरे पॉइंट पे हम आ जाए तो Ka और Kb निकाला जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और 90 डिग्री पे आया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाए तो हमने अल्फा निकाला, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लगभग आया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस, देख लेते हैं कितना आया, -8 के आसपास आया। ठीक है, तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। पांचवी इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखा, पांचवी इंपॉर्टेंट बात बच्चों हमने देखा pKa pKb के बराबर होता है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है 15.75, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13.75। और सरकारों मेरे, मैंने Kw की वैल्यू देखी, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया 10 की पावर -14, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया 10 की पावर -12। और मैंने देखा कि pH प्लस POH ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है 14, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है 12। और क्या देखा बच्चों हमने
इतनी सारी बातें देखी वाटर के बारे में, और हाँ लगभग यही मेन बातें, ये 7 पॉइंट निकल के आए। देख लेता हूँ कुछ। हाँ, और टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देखा। वैन हॉफ इक्वेशन, log Kw2 अपॉन Kw1 इक्वल्स टू del H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे सरकार, जहां हमने क्या पढ़ा, जहां हम लोगों ने पढ़ा पानी के बारे में। जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ सीखा, वो सब किसके बारे में? पानी के बारे में। अब पानी के बारे में अगर इतनी सारी चीजें जाने हो तो कुछ बातें मैं तुम्हें और बता देता हूं। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर जो है बच्चों जब टूटता है तो H आयन और OH आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो pH किसी चीज का क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H आयन होता है। इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। इसे हम लॉग H आयन की पावर -1 लिख सकते हैं, या हम pH इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन H आयन लिख सकते हैं। यहां से प्रूफ होता है कि pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। अब अगर इतनी बात तुम्हें पता लग गई तो जरा देखना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इसका अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ जाएगा तो H आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो pH क्या होगा? घट जाएगा। pH घटेगा लेकिन सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि जितना H आयन बढ़ेगा उतना ही और कौन बढ़ जाएगा? OH आयन। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई वाटर का जो एसिडिक, वाटर का नेचर एसिडिक नहीं हो जाता है, pH कम हो जाता है। जैसे लोगों को लगता है pH 7 है तो न्यूट्रल होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो pH 7 से कम हो जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि सॉल्यूशन वाटर का क्या हो गया? एसिडिक। सॉल्यूशन उस वक्त भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितना H आयन बना उतना ही OH आयन भी बढ़ गया। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से pH घटता है पानी का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बोली गई हैं? पानी के बारे में बोली गई हैं। अब प्यारे सरकारों हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और बूस्ट कर सकें, फिर हम इस पे कुछ अच्छे अच्छे लेवल को भी लेंगे। तो चलते हैं आगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीजेस। वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा कब? तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? Kw जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल्स टू H आयन इनटू OH आयन। मैं ऐसा क्यों लिख दिया? मैं ऐसा इसलिए लिख दिया बच्चों कि जब भी ना बच्चों को ये वाला तो याद रहता है, जब भी वो इस फॉर्म में पूछता है तो बच्चों के पास भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नीट वालों को बायो, ये सब लेके चलना पड़ता है, तो उनको ये वाला एक्सप्रेशन भूल जाता है। तो आप जानते रहे ना भाई लोगों कि ऐसे भी लिखा जा सकता है आयनिक प्रोडक्ट को। तो देखो कहता है Kw की वैल्यू कब बढ़ेगी? तो डिक्रीज इन प्रेशर। इधर देखो H2O लिक्विड है, किसमें टूट रहा है? H आयन और OH आयन में। भाई इसमें प्रेशर का क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है क्या? वेट करो देखते हैं। सबसे पहले देखो एडिशन ऑफ H आयन। H आयन डालोगे तो तुम्हें लगेगा कि Kw बढ़ जाएगा, जैसा कि थियरी में मैंने समझाया था। बट भाई Kw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इट विल नॉट वेरी बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो H आयन डालने से तुम्हें लगेगा कि Kw क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जबकि ये बात गलत है। OH आयन डालने से भी तुम्हें लगेगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो Kw इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Kw बढ़ जाएगा। यहां भी तुम्हें लगेगा कि Kw बढ़ेगा, लेकिन ये भी बात पूरी तरह से गलत होगी। प्रेशर का यहां कोई लेना देना नहीं है, कोई गैस की बात तो हम लोग कर नहीं रहे। लिक्विड के डिसोसिएशन पे प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं टेम्परेचर पर। तो दिस इज द डिसोसिएशन रिएक्शन, और डिसोसिएशन रिएक्शन है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और OH आयन दोनों बढ़ेंगे और Kw बढ़ जाएगा। तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि भाई H आयन डाला
तब तो आपने मना कर दिया, अरे भाई एच आयन डालोगे जब तुम, तो ये वाला एच आयन नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका टूटना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एच आयन बढ़ेगा। तो ध्यान पूर्वक समझना बात को, यानी कि KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ाने से ही बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। ज्यादा झाम नहीं फैलाना है, सीधे एक बात समझो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलेगा, बाकी तुम्हें कुछ लग रहा हो तो उससे कुछ नहीं होता है। आगे चले बच्चों, आगे मेरे शेरों मैं बात करूंगा फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर इज, यानी इसमें से कौन सी वैल्यू हमें क्या देगी, 2 × 10⁻⁷। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, ये 10⁻⁷ होता है ना, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं एच आयन की, तो दिस इज 10⁻⁷, दिस इज ऑल्सो 10⁻⁷, दोनों जोड़ दो, 10⁻⁷ कॉमन हो गया, 1 + 1 तो ये क्या हो गया, 2 × 10⁻⁷ हो गया। हाँ तो यही है, ये एच आयन का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁷ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻14 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन बोथ आर सेम। अगर हम यहां देखें तो एच आयन माइनस ओ एच आयन 10⁻⁷ माइनस 10⁻⁷ इट विल बिकम 0, यानी कि ये पहला ऑप्शन है, समेशन एच आयन और ओ एच आयन का जो होगा वो क्या डेटा प्रोवाइड करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा 2 × 10⁻⁷ के बराबर। प्यारे सरकार अगला क्वेश्चन देखें, कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर प्योर वाटर इज गिवन बाय। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको पीछे प्रूफ कर रखा है। KW कितना आता है, KW हमारा 1/55.5 × 10⁻⁻14 आता है। तो अगर आप इसको गौर पूर्वक देखें तो देखिए इसको, ये क्योंकि मैंने पीछे डेराइव किया था तो मुझे याद है, आपको भी पीछे लेक्चर में मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। अब जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 55.5 का इनवर्स इंटू 10⁻⁻14। तो ऑप्शन नंबर 1 जरा देखो क्या दे रहा है, 55.5 का अप्रॉक्स इनवर्स इंटू 10⁻14 है, तो इनवर्स लोगे 10⁻⁻14 हो जाएगा। दैट्स वाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने थियरी को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा है, तो क्या ये फिर कैसे सॉल्व होगा। लोगों को लगता है यार फिजिकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई देखो केमिस्ट्री को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, आई एग्री, लेकिन स्कोर करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। आसान सब्जेक्ट है, एक बार उसको अगर गर्दन से पकड़ लिया गया तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, और अगर तुमने इसको कंट्रोल किए बिना नंबर लाने की कोशिश की तो भूल जाओ, आपका बाकी पेपर भी खराब करवा देगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हाँ देखो आयनिक प्रोडक्ट अभी पीछे तुमने लिखा था KW, ये होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वी कैन राइट दिस एज एच आयन इंटू ओ एच आयन। तो ये देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू 1। अब ये देखो आ गया वही कि नहीं आ गया, कि इसको इस फॉर्म में तो बच्चा हमेशा याद रखता है और जानता भी है, लेकिन वो इसको इस फॉर्म में नहीं याद रखता है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चनों में गलती भी कर सकता है। उसको लगेगा कि यार क्या सही है, कुछ और लगा दूं क्या। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे प्यारे सरकार देखेंगे, कहता है फॉर प्योर वाटर एडिशन ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन कंसंट्रेशंस एट 9, ये 90 होना चाहिए, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एच आयन ओ एच आयन 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एच आयन कितना होता है, पीछे थियरी में बढ़ाया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन कर दो, 2 × 10⁻⁻6, वेयर इज द आंसर, आंसर इज द सी। बिल्कुल वैसा है जैसे वाटर के लिए हमने यहाँ पीछे क्वेश्चन में देखा, किस टेम्परेचर पर, 25 पर, वैसे वो क्या पूछ रहा है किस पे, 90 पे। तो 90 पे तो हम लोग जानते हैं ना कि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। आगे चलेंगे और बात करेंगे, कहता है एट सर्टेन टेम्परेचर प्योर वाटर हैज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यू शुड नो दैट प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इट ऑलवेज प्रिपेयर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। व्हाट इज द value of KW? We know that KW is the multiplication of H ion and OH ion.
HIN हमको दिया है कितना 10 की पावर -6.7 एंड वी नो दैट इन द डिसोसिएशन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन ऑफ HIN एंड OH इज ऑलवेज इक्वल्स। देखो ये 1 मोल बना है तो ये भी 1 मोल बना है, तो OH क्वेश्चन में दिया तो नहीं है बट ये अंडरस्टूड है कि जितना होगा HIN उतना ही होगा OH, तो हम यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -6.7 से, और ये आ जाएगा 10 की पावर -6 6 12 7 7 14 13.4 13.5। द वैल्यू ऑफ KW इज नथिंग बट 10 की पावर -13.4। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। द क्लू ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ HIN इज गिवन, सो वी हैव टू अज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ OH इज ऑलवेज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HIN। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एट 373 केल्विन टेम्परेचर द pH ऑफ प्योर वाटर कैन बी 373 केल्विन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। अब जरा देखो, आपको मालूम है कि कंसंट्रेशन ऑफ HIN एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 की पावर -7 होता है, और आपको शायद मालूम होगा, जो 11th में होगा वो शायद ना जानता हो, आगे उसे अभी सिखा ही दूंगा, माइनस लॉग ऑफ HIN, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लॉग 10 की पावर -7, तो pH कितना आ जाता है 7। यानी कि न्यूट्रल, आपको मालूम है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नॉट ऑलवेज, इट इज एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7, बट यहां कह रहा है टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का अल्फा बढ़ेगा, HIN बढ़ेगा। अब HIN और pH में इनवर्स रिलेशन देखो, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ HIN को हम लॉग ऑफ HIN और अपॉन 1, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, -1 ऊपर चला जाएगा 1/h हो जाएगा। ये तो आता होगा ना भाई, इतना आना चाहिए, देखो तैयारी कर रहे हो तो इतना आना चाहिए। तो HIN जब भी बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि अगर 373 केल्विन पर हम pH ऑफ प्योर वाटर चेक करेंगे तो न्यूट्रल तो होगा लेकिन 7 से हमेशा क्या आएगा वो कम आएगा। तो दिस वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो HIN बढ़ जाएगा ना, जैसे 10 की पावर -7 है, इससे ज्यादा 10 की पावर -6 10 की पावर -5 कुछ हो जाएगा। तो जब वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो pH क्या हो जाएगा, यहां से 7 आ रहा है तो वहां क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 इस तरह का डेटा आ जाएगा, तो pH 7 से छोटा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कहता है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज सेम। बिल्कुल गलत बात है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है KW वो आयनिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो K होता है उसमें जब हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O करते हैं तब KW पाते हैं। आगे तो व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत है। वाटर का जो अल्फा है बहुत कम आया था, कितना आया था लगभग 1.8 इंटू 10 की पावर -7%, तो कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। वैल्यू में लिखोगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -9 के आसपास आया था। जिसका अल्फा इतना छोटा हो वो बहुत कम टूटेगा, बहुत कम टूटेगा तो सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम आयन प्रोड्यूस करेगा, बहुत कम आयन प्रोड्यूस करेगा तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहां हुआ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो 100% टूट जाए। ये तो 100 के रिस्पेक्ट में बाप रे बाप लाखों गुना छोटा है। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो देख लेते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये है KW, ये है। तो जरा देखो K आयोनाइजेशन कांस्टेंट में वाटर से मल्टीप्लाई किया तब जाके KW आया, यानी ये बड़ा है ना। और इसमें क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये तो गलत है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। जैसे 6 कब आता है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 से 6 बड़ा हुआ कि नहीं, तो KW जो है वो बड़ा हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट से, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है छोटा। अब आगे देखो, अब तो एक ही ऑप्शन बचा, वही सही होना चाहिए। एट 298 केल्विन द नंबर ऑफ HIN इन अ लीटर ऑफ वाटर इज इतना। देख लेते हैं, 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HIN कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर -7 मोल पर लीटर होता है। जैसे किसी चीज के 1 दर्जन में वो चीज 12 होती है, वैसे ही किसी चीज के 1 मोल में वो चीज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो इतने मोल में कितना होगा, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर
23 आयन पर लीटर होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर, ये 4 गया तो 16 हो गया, और सॉरी 4 गया तो 3 गया तो 20 हो गया, 4 गया तो 16 हो गया। इज द राइट आंसर। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज वाई रॉन्ग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डी इज वाई करेक्ट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्यारे सरकार, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है pH ऑफ वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड if water is heated up to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर को तुम क्या करोगे, हीट करोगे, देखो हीट करोगे तो वाटर का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ HIN और OH आपस में बराबर होंगे, लेकिन वो बढ़ जाएंगे, होंगे तो बराबर ही। जैसे पहले मान लो 25 डिग्री पे ये कितने थे, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। 90 पे कितना हो जाते हैं, 10 की पावर -6। तो देखो बढ़ गए कि नहीं बढ़े, रहेंगे बराबर ही लेकिन बढ़ जाएंगे। तो देखो कहता है pH विल डिक्रीजेस एंड सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। ये गलत बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पर HIN बढ़ रहा है, जिसकी वजह से pH कम होगा, क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HIN। ठीक है, अब जरा देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो pH जो है क्या हुआ, वो HIN बढ़ा, pH घटा। ये बात तो सच है। यानी कि अगर मैं हाफ की बात करूं कि pH विल बी डिक्रीजेज, ये सच था। बट आगे जो कह रहा है सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, ये बिल्कुल गलत बात है। जितना HIN होगा उतना ही OH होगा, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन विल ऑलवेज न्यूट्रल। आगे देखो pH विल इंक्रीज, ये तो बिल्कुल गलत है। pH विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। pH विल डिक्रीजेस बट द सॉल्यूशन विल न्यूट्रल। द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझा होगा आपको, क्योंकि जितना HIN बढ़ेगा उतना OH बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सरकार मेरे क्वेश्चन मेरे खत्म हो गए इस टॉपिक के। अब ये मैं इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू चलाया जाएगा और एकदम बम प्रैक्टिस कर देंगे बढ़िया मेहनत करके। अब यहां पर आपको देखना है कि आप शॉर्टकट पाथ न चूज करें। साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट में पूरी की पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम सीखें या आयनिक इक्विलिब्रियम 1.5 घंटे में सीखें। इट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप जो है इस तरह के मिथ में जिएंगे तो आपको जो शिक्षा मिलेगी वो रिजल्ट आने के बाद मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के किसी मिथ में ना रहें। आप जो है उसी पाथ को फॉलो करें जो एक्चुअल पाथ है। आप चीज़ों को अच्छे से समझें, सीखें, जानें, प्रैक्टिस करें और ध्यान रखें आपके टीचर हमेशा आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं और हम लोग कोशिश करेंगे कि मिल करके कुछ बेहतर कर सकें एक दूसरे के लिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।